आप बताएं कि ऐसे हालात में ग़ज़वा हिंद हो सकता है जब कोई भी मुस्लिम ममालिक इतना ताकतवर नहीं है और अफ़गानिस्तान ख़ुद अपनी हुकूमत के लिए, वहाँ स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहा है और कोई कानून बना है और हमारे मीडिया फिर ग़ज़वा हिंद को बेचने पे लगा हुआ है। इन हालात में क्या मुसलमान इस वक्त जो हैं इस काबिल हैं कि ग़ज़वा हिंद लड़ सकें? वो कौन हो सकते हैं जो ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे? बाअमल मुसलमान या हम बेअमल मुसलमान लड़ेंगे? ये वक्त और फैसला करेगा। और आप खुद सोचें, इन हालात में ऐसा पॉसिबल है? वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं और आज हम बात करेंगे जून के महीने में जो स्टार कंडीशन बड़े लेवल पे फिर तब्दीली आ रही है, इसके ऊपर बात करते हैं क्योंकि सियासी माहौल भी थोड़ा सा गर्म होने जा रहा है और इंडिया की तरफ से भी हरकत डेफिनेट ज़रूर होगी। और यहाँ पे हमारे सियासी माहौल का गर्म होना, फिर उधर से इंडिया का एक्टिव होना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ होती जा रही है। इसके ऊपर बात करते हैं कि जून के महीने में क्या होने जा रहा है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सन को राजा कहा जाता है, यानी कि आज के दौर में कहा जाए तो वज़ीर आज़म। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म की अहमियत ज़्यादा है, यहाँ पे सदर की अहमियत ज़्यादा है तो वहाँ पे सदर। लेकिन पाकिस्तान और बाकी दूसरे लोगों में वज़ीर आज़म की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। राजा जो कि 14 जून को सन हाउस चेंज कर अपने दोस्त के घर में आ जाएगा, दुश्मन के घर से निकलकर दोस्त के घर में आ जाएगा। और इसी तरह मार्स जो वो भी दुश्मन के घर में बैठा था, जिसका ताल्लुक सपा सलारी यानी कि फौज से होता है, और वो भी अपने दोस्त के घर में आ जाएगा। जहाँ 3 बड़े स्टार रेट्रोग्रेड है, वहीं पे 18 जून को मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा अपने ही घर में। यानी कि 4 बड़े स्टार का रेट्रोग्रेड होना, अगर राहु केतु को ले तो 5 बड़े स्टार रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यानी कि जून का महीना जहाँ सियासी माहौल बहुत गर्म होगा, वहीं पर हवाओं का तेज़ चलना, आंधी, तूफ़ान, ज़लज़ले ये भी आ सकते हैं और कोई दहशतगर्द जैसी वाक़यात, और इंडिया फिर कोई हरकत कर सकता है। क्योंकि मार्स जब चेंज होगा तो मोदी के जायचे में मार्स 5वें घर में आ जाएगा, जो थिंकिंग सोच का घर है। वहाँ पे एग्रेसिव सोच जो उसकी पहले ही है वो फिर जाहिर हो सकती है। पाकिस्तान को इस मौके पे बड़ा ही एहतियात करना पड़ेगा। सियासी माहौल बड़ा गर्म होगा। यहाँ पर बजट के नाम पर भी लोग सियासत करना चाह रहे हैं। जो हमारी अपोजिशन है, बजट को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन लेंगे। लेकिन राजा जो कि अपने दोस्त के घर में आ रहा है, अगर हम बात करें कि इत्तेहादियों के घर में आ रहा है, क्योंकि हुकूमत को सबसे बड़ी अपोजिशन से उतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, अपने ही इत्तेहादी के घर में राजा आ रहा है, यानी कि इत्तेहादियों को भी लगाम डाली जा सकेगी। और सन जमनाई में आ रहा है, जो जमनाई का ताल्लुक मेल से होता है। जमनाई ज़ोडिक साइन को मेल से कहा जाता है। तो जो कम्युनिकेशंस का भी है, प्लानिंग का भी घर है, और यहाँ वज़ीर आज़म और उनकी टीम फिर कोई ऐसी प्लानिंग करेगी ऑपोजिशंस के लिए, फिर कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। इंडिया के साथ माहौल जो है वो टेंशन और डिप्रेशन में आ सकता है। पाकिस्तान के चार्ट की बात करें तो सैटर्न जो है, योगिनी दिशा की बात करें तो जुपिटर में सैटर्न की दिशा 6 जून को शुरू हो रही है। सैटर्न इस वक्त जो है पाकिस्तान के जायचे में साउथ वॉल की तरफ, और वह क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक जो है वो वेस्ट से भी है, और जहाँ वो बैठा हुआ है उसका ताल्लुक साउथ से भी है। साउथ वाली साइड से, मगरिब की साइड से भी और साउथ की साइड से भी टेंशन और डिप्रेशन जो है वो आ सकती है। यहाँ बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को एक फिर आप देखेंगे कि दोनों एक जगह एक पेज के ऊपर बड़ी मजबूती के साथ इकट्ठा होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कंडीशन का चेंज होना, 4 बड़े स्टार रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर इस महीने किसी की सीट से भी उतर सकता है, कोई अपनी सीट से भी उतर सकता है, और किसी की बड़े किसी सियासी आदमी की या ओहदे पे रखने वाले आदमी की डेथ भी इंडिकेट हो सकती है। ये बड़ा ही मुश्किल टाइम है। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएंगी, और जब सन यहाँ से निकलेगा तो
तो काफ़ी दुश्मन के घर से निकल के दोस्त के घर में आएगा तो उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। और मार्स भी इधर आएगा दोस्त के घर में, तो हमारी फ़ौज भी भरपूर एक्टिव और खूब भरपूर तैयारी के साथ जवाब दे सकेगी। क्योंकि मोदी साहब जो चीज़ सोच लेते हैं, हम जो मर्ज़ी कर लें, वो शक्ल से जैसे मर्ज़ी नज़र आए, लेकिन जो वो चीज़ सोच लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। उनका प्लान डेफिनेट जून और जुलाई में कोई दहशतगर्दी का भरपूर अंदाज से है। हमारे यहाँ पे फिर मीडिया में बड़ा ज़ोर शोर से ग़ज़वा हिंद के ऊपर बात हो रही थी कि ग़ज़वा हिंद फिर शुरू हो जाएगा। मैं एक थोड़ी सी बात करूं कि क्या इस वक्त कोई भी कंट्री मुसलमान की कोई ऐसी है जो इस वक्त ग़ज़वा हिंद लड़ सके? अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत अब स्टेबल नहीं हुई है, क्या वो इस टाइम पे इस तरह का कोई वाक़या कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ मीडिया इस ग़ज़वा हिंद को बेचते हैं, भरपूर लेवल पे बेचते हैं। इस वक्त कोई मुसलमान ऐसा नहीं है मुल्क जो कि इस लेवल के ऊपर कर सके। तालिबान ख़ुद अपनी हुकूमत के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान इस सब कभी भी नहीं सोच रहा। तो यहाँ ये साजिशें भी अपने अरूज के ऊपर आएंगी। जब सन और मरकरी इकट्ठे होंगे तो बुध आदित्य योग भी बनेगा, यानी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में और काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर के अंदाज में आएंगी। अब यहाँ पर ये जून के महीने में बहुत सी स्टार कंडीशन का सन का अपना हाउस चेंज करना और यहाँ मरकरी का रेट्रोग्रेड होना और जुपिटर, सैटर्न, वीनस पहले से रेट्रोग्रेड हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक यहाँ पे टेंशन डिप्रेशन तो रहेगी कि यहाँ पे बारिशें भी ज़्यादा हो सकती हैं, तूफ़ान भी आ सकते हैं और अर्थक्वेक का भी ख़तरा लगा रहेगा। तो बहुत लेवल के ऊपर जब स्टार को रेट्रोग्रेड होता है तो उसके पूरे तेज़ी के साथ असरात जो है ज़मीन के ऊपर आते हैं। तो सियासत में भी काफ़ी हलचल जो है वो मच सकती है। ख़ास तौर पर जून के महीने ईद के बाद फिर वही सिलसिला कार शुरू हो रहा है कि फिर कोई खान साहब जो है अपनी काबीना को चेंज करेंगे। इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था कि वीडियो खान साहब के चार्ट के ऊपर ही हम योगिनी चार्ट से दिशा से खान साहब का भी चार्ट देखेंगे, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की जुपिटर की दिशा चल रही है, इसी तरह खान साहब के भी चार्ट में जुपिटर की दिशा चल रही है। उस पर कुछ चीज़ें कॉमन है, वो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करूंगा कि जब 83 से लेकर 86 का टाइम था तब भी इंडिया जंग के पर सोच रहा था, और लेकिन उस वक्त के हमारे सदर ज़िया-उल हक साहब ने बड़ी ही अक्लमंदी के साथ उस जंग को रोका। आज फिर वही जुपिटर की योगिनी की दिशा है, वही हालात बने हुए हैं। और इसी तरह जब खान साहब की जब ये जुपिटर की दिशा शुरू हुई थी, महल वो भी 83 का ही टाइम था, तो खान साहब कप्तान पहली दफ़ा तो बने थे 80 से 82 में, लेकिन कुछ अरसे के लिए गायब हो गए थे, क्रिकेट से अनफिट हो गए थे। लेकिन आज फिर दोनों का चार्ट अगर देखें योगिनी दिशा से तो एक्वेरियस का बनता पाकिस्तान का भी और उनका भी, उसके ऊपर डिटेल के साथ आपको वीडियो मिलेंगे। जून के महीने में जो स्टार कंडीशन बनने जा रही है बहुत ही ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन की है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी। वो क्योंकि यहाँ पर वीनस अपने घर में है, सैटर्न अपने घर में है और मरकरी भी अपने घर में है, यानी कि भद्र योग भी, मलावी योग भी और शाशा योग भी एक्टिव है। जब वज़ीर बनेंगे या कोई नए अहदे मिलेंगे तो ये योग बड़े ही काम आएंगे आगे आने वाले दौर में, कि जून किसके लिए भी अच्छा हो सकता है। और क्या हुकूमत बजट पास करवा लेगी, और यकीनन ऐसा होगा कि बजट भी पास हो जाएगा। मुझे दें इजाज़त, इसके ऊपर डिटेल से फिर वीडियो करेंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए।